यस गाइस, वेलकम टू द मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा दिन है दूसरा और हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था मिशन 100 सीरीज़। और बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम क्या है बच्चों? बहुपद। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। वहाँ वो भी चैप्टर 4 मार्क्स का था और ये भी चैप्टर बच्चों जो है वो 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। अब इन 4 मार्क्स के अंदर बच्चों एक तो आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि जिसको बोलते हैं एमसीक्यूज। क्या आ जाएगा बच्चों? एक आएगा एमसीक्यू। एक बच्चों जो आएगा वो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न आएगा बच्चों? अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। और बच्चों एक 2 मार्क्स का प्रश्न आएगा जो कि लघुतरात्मक प्रश्न से होगा। क्लियर है बच्चों? 4 मार्क्स का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, अच्छे से देखना बच्चों, समझ में आ जाएगा। आज के सेशन के बाद बच्चों तुम्हारे ये 4 मार्क्स क्लियर होते हैं। चलिए भाई शुरू करें। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बहुपद। बहुपद बच्चों शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर से रिलेवेंट है। ठीक है, मैं कुछ शब्द लिखता हूं। मैंने लिखा बच्चों चर राशियां। कौन सी राशियां बच्चों? चर राशियां। फिर उसके बाद में लिखता हूं बच्चों अचर राशियां। कौन सी राशियां बच्चों? अचर राशियां। और उसके बाद में लिखता हूं बच्चों चर में अचर का मल्टीप्लाई करके अगर कुछ लिखा जाए तो ऐसा कुछ हम जरूर लिखेंगे। बच्चों चर राशियां का मतलब होता है ये चीजें x, y, p, q, t, ऐसा कुछ अगर आ जाता है। देखो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी नियत फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, x का मान हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, तो जिसका मान बार बार बदला जा सके वे राशियां क्या कहलाएंगी बच्चों? चर राशियां कहलाएंगी। फिर उसके बाद बच्चों अचर राशियां। अचर राशियां जो होती हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, अचर मतलब जिसके मान फिक्स हो। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, तो इनके मान जो है वो फिक्स है, नियत मान है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि 5 अभी 5 है, शाम होते ही 50 बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। तो अचर राशियां वे राशियां होती हैं जो नियत राशियां हैं, जिनके मान नियत हैं, बदले नहीं जा सके। ऐसी राशियां बच्चों क्या कहलाती हैं? अचर राशियां। और चर इंटू अचर इसलिए लिखा, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 5x 2y 3p, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। क्लियर? क्या पढ़ाया बच्चों मैंने? मैंने लिखा चर राशियां। किसे कहते हैं बच्चों? चर राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं। ये जितने भी x, y, p, q वगैरह अब तुमने जीवन में पढ़े हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां जिनके मान नियत हो। क्या हो? नियत हो। और चर में अचर का गुणा करके भी जो भी कुछ राशियां हैं ऐसे हम लिखा जा सकता है। अब ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इनसे ही बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बनता है बच्चों? बीजीय व्यंजक। प्यारे बच्चों, कौन से बच्चों? प्यारे बच्चों, ये जो बीजीय व्यंजक है ये क्या होते हैं? अगर मैं ये चर इंटू अचर, अचर राशियां चर राशियों को प्लस माइनस करके लिख देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने क्या बोला? मैंने लिखा 5x 2y 3। अगर हम इसको प्लस माइनस करके एक जो व्यंजक बनाते हैं ऐसा व्यंजक क्या कहलाएगा बच्चों? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। मैंने लिखा 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। चर राशियां अलग चीज, अचर राशियां अलग चीज। इन दोनों को गुणा करके भी कुछ राशियां लिख सकते हैं और इन्हीं राशियों को अगर प्लस माइनस में लिखें तो क्या बनता है बच्चों? बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। चलिए भाई और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आता हूं बच्चों हमारे जो चैप्टर का नाम है, प्रश्नावली का नाम है
अरे क्या नाम है बच्चों, दैट इज कॉल्ड बहुपद। क्या नाम है, बहुपद। बच्चों बहुपद क्या होते हैं वो ध्यान से सुनना। बहुपद वो होते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक। क्या लिखा बच्चों मैंने, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात, जिसमें चर राशियों की घात जो है, चर राशियों की घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद की शुद्ध परिभाषा ही बच्चों ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें चर राशियों की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं तुम्हारे सामने। मैंने लिखा 3x + 5, मैंने लिखा 5x³ - 2x + 5, मैंने लिखा x + 1/x - 6, मैंने लिखा बच्चों x की घात 3/2 बटा y की घात 1/2 - x² + 3, मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा 3 रूट के अंदर x - 5x + 2, ठीक है। और बच्चों मैंने कुछ उदाहरण और लिखे। मैंने लिखा √3 उसके बाहर x² + 2x + 1। क्लियर। अब मैंने कुछ यहाँ पर बीजीय व्यंजक लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, बीजीय व्यंजक लिखे हैं। अब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं कि इन बीजीय व्यंजकों में से कौन से व्यंजक ऐसे हैं जो बहुपद हैं। क्या कहा मैंने कि इन बीजीय व्यंजक में से कौन से ऐसे व्यंजक हैं जो बहुपद हैं। बच्चों बहुपद की मैंने क्या परिभाषा बताई, अरे बहुपद वो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशियां, चर यानी कि x y वगैरह कुछ भी हो उस सवाल के अंदर, वो उसकी घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और बच्चों पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 वगैरह वगैरह, ये सारी पूर्ण संख्या है। क्लियर। अब पहले सवाल के अंदर, ठीक है, नाम दे देता हूं, मैं नाम दे देता हूं बच्चों, चलिए भाई। अब पहला बीजीय व्यंजक, यहां पर वेरिएबल चर राशि क्या है, x है, और इस x की घात क्या है, 1 है। क्या 1 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये एक बहुपद है। फिर दूसरे सवाल के अंदर यहां x की घात 3 है, यहां x की घात 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। तीसरे बीजीय व्यंजक में यहां तो x की घात 1 है, लेकिन ये 1/x लिखा है। बच्चों ये 1/x लिखा है, इसका मतलब x की घात -1 है। ये क्या है, -1 है। अगर x की घात -1 है बच्चों, तो इसका मतलब ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर। फिर उसके बाद x की घात 3/2, y की घात 1/2, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, अपने को तो पूर्ण संख्या चाहिए। यहां पर बच्चों देखो रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x, बच्चों रूट x का मतलब वो x की घात 1/2 ही है, ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं होगा। इज दैट क्लियर। चलो भाई, फिर उसके बाद यहां पे देखो √3 अलग है भाई। फिर x की घात क्या है, 2, यहां x की घात क्या है, 1। जो चर राशियां हैं उनकी घात तो बच्चों एक पूर्ण संख्या ही है, इसका मतलब ये एक बहुपद होगा। क्लियर है बच्चों, उतार लीजिए। चलिए भाई, अब एक प्रश्न हो जाए इसी से रिलेटेड, निम्न में से बहुपद है बच्चों, निम्न में से बहुपद है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ध्यान से देखना। देखो पहले के अंदर √3 और x की घात कितनी है, 2 है,
वेरिएबल यानी कि चर राशि की घात कितनी दे रखी है अपने को? 2 दे रखी है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ रूट एक्स है, रूट के अंदर एक्स है, इसका मतलब जो चर राशि है उसकी घात तो 1/2 हो गई, और अगर 1/2 हो गई जो कि पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ पर y की घात तो 1 है लेकिन ये 2/y लिखा है, इसका मतलब ये 2y की घात -1 है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। और उसके बाद बच्चों इधर भी रूट के अंदर t है जो कि t की घात 1/2 हुआ, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक मामला? चलो भाई, फिर उसके बाद और आगे बढ़ता हूं। अब है बहुपद की घात। बहुपद की घात। बच्चों एक प्रश्न हो सकता है यहां से तुमको पूछ ले तो पूछ भी ले, बहुपद की घात क्या होता है? अगर हमारे सामने कोई बहुपद है, क्या है बच्चों? बहुपद है, उसमें जो चर राशि होगी, बहुपद की जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात, उच्चतम घात, अगर हमारे सामने कोई बहुपद आता है उसमें जो चर राशि होगी x, y, t, p, q वगैरह कुछ भी, कुछ तो होगा, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट घात है, उच्चतम घात होगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी। प्यारे बच्चों अब मैं कुछ सवाल लिखता हूं। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा 3x + 2, मैंने लिखा बच्चों 5, मैंने लिखा बच्चों तीसरा लिखा 5x² - 2x + 3, मैंने लिखा बच्चों 9x की घात 3 - 8x² + 5x + 2, फिर मैंने लिखा बच्चों 5x की घात 4 - 2x² + 5x - 5x की घात 4। अब बच्चों आपके सामने मैंने कुछ बहुपद लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों? बहुपद लिखे हैं। अब इसमें बहुपद की घात निकालनी है। पहला प्रश्न बच्चों, जिसमें चर राशि क्या है? x चर राशि है। अब इन चर राशि में जो x की हाईएस्ट उच्चतम घात है वो तुम्हें क्या नजर आ रही है बच्चों? 1 नजर आ रही है। इसका मतलब इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? 1 होगी। अगर हमारे सामने कांस्टेंट है, कोई अचर है, ठीक है, तो इसके पास तो बच्चों x की घात 0 कह सकते लिखा हुआ। अगर अचर आ जाए तो ऐसे बहुपद की जो घात होगी वो बच्चों 0 होगी। तीसरा बच्चों, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है। इस पूरे बहुपद में जो चर राशि है उसमें x की हाईएस्ट घात क्या दे रखी है? अपने को 2 दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये घात 2 का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है बच्चों? 2 घात का बहुपद है। फिर चौथे में बच्चों यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और ये कांस्टेंट है बच्चों। x की हाईएस्ट घात कितनी है? इधर 3 है। इसका मतलब बच्चों ये घात 3 का बहुपद है। क्लियर है? फिर उसके बाद बच्चों अब कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे देते हैं बच्चों। यहां लिखा है 5, मैं वापस लिख देता हूं, मैं वापस लिख देता हूं बच्चों 5x की घात 4 - 2x² + 5x - 5x की घात 4। बच्चों जल्दीबाजी में बच्चे क्या गलती कर देते हैं? x की हाईएस्ट घात अपने को 4 दिख गई, चलो इसकी घात 4 घात का बहुपद है। ऐसा नहीं करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। देखो 5x की घात प्लस का और 5x की घात 4 माइनस का, ये तो दोनों कट गए। अब हमारे पास रिमेनिंग बहुपद जो बचा है -2x² + 5x। अब चर राशि की हाईएस्ट उच्चतम घात कितनी नजर आ रही है? 2 नजर आ रही है। इसका मतलब ये घात 2 का बहुपद है। कितने का बहुपद है बच्चों? घात 2 का बहुपद है। क्लियर है मामला बच्चों? उतार लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, अगला टाइटल, नेक्स्ट जो टाइटल है वो है हमारा बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं बच्चों अपन। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब इधर देखें, बहुपद के प्रकार जो है, हम इसके जो प्रकार हैं बच्चों, इसको दो आधार पर बांटेंगे। कितने आधार पर बांटेंगे बच्चों? दो आधार पर बांटेंगे, जिसमें पहला आधार जो है वो पद के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? पद के आधार पर। ये जो पद के आधार पर बहुपद है बच्चों, ये इसके भी कुछ टाइप लिख देता हूं। एक पदीय, पहला क्या लिखा मैंने बच्चों? एक पदीय। दूसरा मैंने लिखा बच्चों द्विपदीय। ये दी की वो मात्रा वात्रा देख लेना भाई, ठीक है। तीसरा बच्चों त्रिपदीय। और बच्चों एक पद, द्विपद, त्रिपद, ऐसे ही बच्चों बना है बहुपद, ठीक है। अब यहां देखना, अगर किसी बहुपद के अंदर एक ही पद है, खाली मैंने ये लिखा 2x, एक ही पद नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पदीय बहुपद है। फिर उसके बाद मैं ऐसा लिखूं बच्चों, मैंने लिखा 5x माइनस 3। अब यहाँ पर बच्चों एक और दो पद दिखे हैं, इसका मतलब ये द्विपदीय है। और ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। प्यारों, तो इसका मतलब ये 1, 2 और 3 त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। वैसे यहाँ से प्रश्न आना बहुत मुश्किल लगता है। अब जो है दूसरा जो आधार है हमारा, वो है बच्चों घात के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद बच्चों, जिसमें पहला, जिसकी घात एक हो। घात का मतलब पता पड़ा? अभी अपन ने पीछे लिखा है कि अगर हमारे पास चर राशि जो है उसकी जो उच्चतम घात है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो पहला, जिसकी घात एक हो, उस बहुपद को हम कहते हैं बच्चों रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद। क्या डेफिनेशन लिखी? रेखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो। अगर मैं उदाहरण लिखूं बच्चों, मैंने लिखा 3x प्लस 5, तो इसमें चर राशि की घात क्या है? एक है, ठीक है, x ही है, तो इसका मतलब ये एक रेखिक बहुपद है। मैंने लिखा 5y माइनस 3, इसमें चर राशि की घात एक ही है, तो इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। फिर उसके बाद बच्चों दूसरा है प्यारे बच्चों, जिसको अपन इस पूरे चैप्टर में भर भर के पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद बच्चों? द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद, अरे कैसा बहुपद बच्चों? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो। अगर मैं उदाहरण लिखूं बच्चों, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है बच्चों? 2 नजर आ रही है। ये 2 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसे क्या कहेंगे बच्चों? द्विघात बहुपद। मैंने लिखा टी स्क्वायर माइनस 15। बच्चों जो चर राशि है उसकी घात क्या नजर आ रही है अपने को? 2 नजर आ रही है। इसका मतलब ये 2 घात का बहुपद है, और जिसकी घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद। वैसे ही बच्चों आगे काफिला बढ़ता जाता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें जिस बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो, ठीक है। अगर मैं उदाहरण लिखूं, मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें x की हाईएस्ट घात कितनी नजर आ रही है तुमको? 3 नजर आ रही है। इसका मतलब ये एक त्रिघात बहुपद है। इज दैट क्लियर? चलो भाई उतार लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन।
चलिए भाई, देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। एक तो बहुपद की परिभाषा, ठीक है, बहुपद की परिभाषा। एक बहुपद के प्रकार, अभी जो हमने पढ़े बहुपद के प्रकार, और पहले इसके पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, बहुपद की घात। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुपद के शून्यक। पूरा चैप्टर इन पर ही डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद बच्चों शून्यकों का ज्यामितीय रूप, शून्यकों का ज्यामितीय रूप। फिर उसके बाद बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध। ये बच्चों 5 चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हमने बहुपद की घात पढ़ ली, हमने बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, और अगला हमारा टाइटल है बच्चों बहुपद के शून्यांक। क्या है, बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। चलो भाई आ जाओ इधर। बच्चों बहुपद के शून्यांक पढ़ रहे हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखना। किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद शून्य हो जाए। बहुपद शून्य हो जाए। प्यारों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन कुछ भी लिखे हो इससे अपने ज्यादा लेना देना नहीं रखना है। अब मैंने क्या कहा कि बहुपद के अंदर चर राशि का वो मान रखना है जिसको अगर हम रखें बच्चों, जिसको अगर हम रखते हैं उस बहुपद में, तो बहुपद शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है। चलिए भाई, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने लिखा बच्चों एक बहुपद 2x-6, ठीक है। इसको थोड़ा सा खिसका देता हूं। बच्चों बहुपद को व्यक्त किया जाता है px से। किससे व्यक्त करते हैं, p of x। ये बहुपद को नाम देने का एक तरीका है ना, ज्यादा इसको लोड नहीं लेना है। हमारा बहुपद क्या है, 2x-6। अब शून्यक के लिए मैंने क्या परिभाषा बताई कि चर राशि का वो मान रखना है, अगर उसको यहां रखूं, इस x का वो मान अगर वो उसको रखने पर हमारा बहुपद 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो x का मान जो है वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करें बच्चों, इसके लिए 2x-6 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2x बराबर, ये माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो प्लस का 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। तो कितना आया बच्चों, 3। तो x बराबर कितना, अरे बच्चों x बराबर कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो बहुपद लिखा था 2x-6, उसका एक शून्यक हमने जो प्राप्त किया वो क्या किया, 3। और अगर अपने को चेक करना है तो इस x की जगह 3 रख दो, 2x की जगह 3 -6, तो 2 या 6 में से 6 गए तो 0। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाला है x बराबर 3 वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न एक और उठना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये बहुपद लिखा है तो क्या x का ऐसा एक ही मान होगा जो 0 दे दे?
क्या इसके अलावा कोई ऐसा मान हो सकता है जो इसमें रखने पर 0 दे दे? नहीं हो सकता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये किस टाइप का बहुपद है? ये बहुपद का कौन सा प्रकार है बच्चों? ये रेखिक बहुपद है। और रेखिक बहुपद है, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है बच्चों? एक घात है। इसका मतलब रेखिक बहुपद जिसकी घात एक है, और जिसकी घात एक होती है मतलब एक घात का बहुपद जो है उसका शून्यक भी एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अरे बच्चों मैंने क्या बोला? अगर अपने सामने कोई बहुपद रख दिया जाए और हमें तुरंत पूछ ले कि भाई इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो हमें बहुपद की घात चेक करनी है। जो बहुपद जितनी घात का होगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब सर ऐसा हुआ कि जितनी घात 2 के बहुपद है, घात 2 के बहुपद है, क्या उसके 2 शून्यक निकलेंगे? बिल्कुल 2 शून्यक निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से कम भले ही हो सकता है, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगर मेरे पास घात 3 का बहुपद है, घात 2 के बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने होंगे? अधिकतम शून्यक कितने होंगे? तो बच्चों 2 होंगे। घात 3 के बहुपद में, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे द्विघात बहुपद, जिसको हम भर भर के पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर ही इस द्विघात बहुपद का है बच्चों। घात 3 का है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके अंदर अधिकतम शून्यक जो है वो कितने निकलेंगे बच्चों? 3। जिस बहुपद की जितनी घात अधिकतम घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। इज दैट क्लियर? चलो भाई उतार लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए भाई यहां तक बात क्लियर है। अब है शून्यकों का ज्यामितीय रूप। शून्यकों का ज्यामितीय रूप। बच्चों मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना देता हूं। नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बच्चों मैंने तुम्हारे सामने कुछ ग्राफ बनाए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर हमें इस ग्राफ को देखकर ये पता लगाना है, बच्चों क्या कहा मैंने? अगर हमें इस ग्राफ को देखकर ये पता लगाना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, तो बच्चों अगर हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद करे, कितनी बार प्रतिच्छेद करे या फिर टच करे, टच तो क्या लिखूं यार, स्पर्श करे, या फिर स्पर्श करें। देखो भाई अब मैंने जो ग्राफ बनाए हैं बच्चों, कुछ ग्राफ बनाए,
पीले कलर से वो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये बात तो हम जानते ही हैं, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। अरे आड़ी वाली लाइन बच्चों x अक्ष होती है और ये जो खड़ी लाइन है वो y अक्ष होता है। अब मैंने ये कहा कि अगर हमें ग्राफ को देखकर पता लगाना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो x अक्ष को ये कितनी बार टच करे या फिर कट करे, मतलब प्रतिच्छेद करे या फिर स्पर्श करे। अब पहले ग्राफ के अंदर 1 और 2 बार किया, इसका मतलब इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। दूसरे वाले ग्राफ के अंदर 1, 2 और 3, इसका मतलब इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। तीसरे वाले ग्राफ के अंदर 1, 2, 3 और 4 है, इसका मतलब बच्चों शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। चौथे वाले के अंदर एक बार ही टच कर रहा है और टच करने वाले को भी काउंट करना ही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी बच्चों? 1। और यहाँ तो x अक्ष पर न तो टच कर रहा है और न ही स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। फिर उसके बाद इसमें बच्चों एक बार टच है, फिर दूसरी बार कट है, फिर कट है, 1, 2, 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 3 हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उतार लो बच्चों। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों बच रहा है जिसमें पूरा चैप्टर छिपा हुआ है बच्चों, वो है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद बच्चों? द्विघात बहुपद। चलिए भाई, द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो, इस बहुपद को लिखने का तरीका px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। और उसके बाद a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो फिर बच्चों ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो रेखिक बहुपद बन जाएगा, तो a भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा बच्चों? द्विघात बहुपद। अब सुनना, मैंने ये जो द्विघात बहुपद बनाया है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अरे भाई, मैक्सिमम शून्यक तो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अरे कितनी है बच्चों? 2 है। अब मैं इन शून्यकों को बच्चों नाम दे रहा हूं, और वो नाम दे रहा हूं बच्चों एक अल्फा और एक नाम दे रहा हूं बीटा, ठीक है। तुम्हारे नाम लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या नाम दिया बच्चों मैंने? एक को अल्फा और एक को नाम दे दिया आप लोगों ने क्या? बीटा। अरे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, अब इसमें संबंध है। क्या है? शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध। बच्चों, ये जो संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये संबंध से प्रश्न आएगा एमसीक्यूज या फिर वेरी शॉर्ट, इसी में से ही आएगा। क्लियर? अब ये जो संबंध है बच्चों 2 प्रकार का है, जिसमें पहला है बच्चों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अरे योग करना मतलब बच्चों प्लस करना। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। बच्चों, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये होगा -b अपॉन a के बराबर। हमेशा शून्यकों का योग जो है वो -b अपॉन a। b और a क्या है?
इस द्विघात बहुपद के आदमी है। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे गुणांक का मतलब तो समझ आता है ना बच्चों, ये जो x के पास लिखा है इसका मतलब वो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के पास a लिखा है मतलब वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये c के पास कोई चर राशि नहीं है, इसका मतलब c खुलेआम है, c अचर है, कांस्टेंट है। क्लियर। दूसरा बच्चों दूसरा संबंध हमारे पास क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। प्यारे बच्चों, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा है ना, बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब वो इंटू है। अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है c बटा a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c, जो कि c क्या है बच्चों, अचर राशि है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये जो पूरा पेज मैंने लिखा है बच्चों, इसको खा लो, ठूंस लो, नगड़ लो, पूरा चैप्टर इसी में ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से ही आएगा। चलिए बच्चों, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, फिर इससे आगे बढ़ना। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखवाता हूं। क्वेश्चन हमारे पास बच्चों बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मध्य पद को स्प्लिट करना है, ठीक है, इसी से ही अपन बहुपद निकालते थे अब तक भी, गुणनखंड विधि जो हमारी है उसी से ही इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। हमारे सामने जो प्रश्न है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब मैं इसमें शून्यक भी निकालूंगा, मैं इसमें शून्यकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच भी करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इस पूरे एक सवाल में ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। चलो भाई, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, और ये कितना है 10। 10 में 1 का गुणा करते हैं तो बच्चों क्या आया बच्चों 10। अब हमें 2 ऐसे टुकड़े चाहिए जिनको गुणा करने पर, 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या होंगी, अरे 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 से अपने को 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब यहां लिखा जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। क्लियर है बच्चों मामला यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। अब x बच्चों कॉमन ले, इन दोनों में x कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा बच्चों x प्लस 2, फिर प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी तुम गुणनखंड विधि लगाते हो तो यहाँ जो कोष्ठक में आएगा वही का वही यहाँ आना चाहिए। अगर इन दोनों कोष्ठक में गलत अलग अलग आ गया तो इसका मतलब तुम
गलत जा रहे हो। चलिए भाई, क्लियर है मामला। एक ब्रैकेट तो आ गया हमारे पास x+2 और एक ब्रैकेट आ जाएगा बच्चों x+5। वही बीच में खींचनी लाइन पूरे साल भर पढ़ा है बच्चों अपन ने। x+2 बराबर 0, x+5 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x का मान -2 और यहाँ से x का मान जो होगा -5 होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है मामला। अब इधर देखना, ये हमने दो शून्यक निकाले। तुम चाहो तो इसको अगर यहाँ x की जगह रख दोगे तो हमारा बहुपद 0 बन जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये जो शून्यक निकले हैं, एक को नाम देना है बच्चों अल्फा और एक को क्या नाम देना है बच्चों बीटा। मैं इस रगड़े को हटा रहा हूं। चलो भाई, अब मैं इसके संबंधों की जांच करता हूं। ठीक है, हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, x² + 7x + 10 है। अगर मैं इसको ax² + bx + c के साथ तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो यहां से मुझे a बराबर बच्चों, a जो है वो x² का गुणांक होता है 1 मिला। b जो है वो क्या होता है, x के पास वाला b यानी कि 7, और c जो कि अचर है, जो कि क्या है बच्चों 10 है। a का मान ये, b का मान ये और c का मान ये। अब मैं इसमें संबंधों की जांच करता हूं। पहला है बच्चों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। आ जाओ भाई, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर आएगा बच्चों -b/a। अगर LHS RHS बराबर आ गया इसका मतलब हम सत्य हैं। ठीक है, अल्फा बच्चों, अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है -5। तो ये अल्फा प्लस बीटा जो कि -5 है बराबर, फिर ये वाला माइनस। अब b की जगह अपन क्या लिखेंगे बच्चों 7, तो ये b की जगह मैंने लिखा 7 बटा a की जगह हम क्या लिखेंगे प्यारों 1 लिखेंगे। क्लियर? प्लस माइनस बच्चों माइनस हो गया, तो ये हमारे पास -2 -7 बराबर -7/1, और सॉरी ये 5 कहाँ लिख दिया, -2 -5 बच्चों, -2 -5 -7 बराबर यहाँ भी -7। LHS बराबर RHS, मतलब पहला संबंध तो हमने सत्यता की जांच कर ली है। अब संबंध नंबर दूसरा क्या है? अरे दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणा लिख देता हूं भाई। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो बच्चों अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5 बराबर c अपने पास है बच्चों c 10 है, और a कितना है 1 है। -2 में -5 का गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस का 10 ही आएगा, इधर भी 10 और 10/1 इधर भी 10। LHS RHS मामला क्लियर है बच्चों। इसका मतलब ये हमने दूसरे संबंध की भी सत्यता की जांच कर ली है और हम सफल हुए हैं। उतार लो अच्छे से, फिर और क्वेश्चंस पर बात करते हैं।
चलिए भाई, अब मैं क्वेश्चन बाजी पर उतर आता हूं। अब एक चीज रेरी है बच्चों, बहुपद द्विघात बहुपद बनाना। जब हमारे पास, चलो यहीं कर ही देते हैं बच्चों। अब प्रश्न ये है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि 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 शून्यकों का, यदि शून्यकों का द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है वो -7 तथा शून्यकों का गुणा जो है वो 10 दे रखा हो। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। अब शून्यकों का योग अपने को कितना दे रखा है? -7। शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है बच्चों? 10। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या गिवन है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो -7 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 10 है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बच्चों। इसके लिए एक सूत्र है, अगर सूत्र से करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बाद में ही लिखना, वैसे बहुपद में 0 तो नहीं लगाएंगे वैसे। चलो भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और वो अपने को कितना दे रखा है? -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है। तो ये x² माइनस माइनस बच्चों प्लस का 7 हो गया, x हो गया और प्लस में क्या आ गया? 10। ये हमने द्विघात बहुपद बना दिया है। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका बच्चों वैसे बने जब तक तुम यही तरीका करना, दूसरा तरीका जरूरत पड़े तो करना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है? -7 दे रखा है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अरे -b/a होता है ना, बिल्कुल यही होता है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है अपने को? 10, जो कि क्या होता है? c/a होता है। अब यहाँ बटा में 1 है, यहाँ भी बटा में 1 है। a के सामने 1 लिखा है, a के सामने 1 लिखा है। इसका मतलब ये बात तो तय है कि a बराबर 1 है। अगर यहाँ कुछ और होता और यहाँ कुछ और होता तो अपन ऊपर नीचे किसी एक में मल्टीप्लाई करके वो सेम बनाना पड़ता। ठीक है, फिर -b बराबर -7, -b बराबर -7, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर क्या हो गया बच्चों? 7। और वैसे ही c के सामने क्या लिखा है बच्चों? 10 लिखा है। और जब हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है, तो हमारा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a क्या है? 1x² प्लस bx, तो ये 7x और प्लस का 10, ये हमारे पास बहुपद आ गवा। क्लियर? वैसे तुम इस सूत्र को खा लो, ठूस लो, नगड़ लो, यही सूत्र काम में आने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ कुछ बटा में हो तो = 0 करके निपटा देना। क्लियर? उतार लीजिए। चलिए भाई, वापस देख लेना एक बार।
देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बच्चों अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को क्वेश्चन में देगा एक शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। इसके लिए बच्चों जो फॉर्मूला है वो क्या है, चलो भाई, फॉर्मूला जो हमारे पास है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा है। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा है अपने को क्या दे रखा है बच्चों, माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 लिखा। फिर x और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणन कितना है अपने पास, 10 है, तो अपन ने 10 लिख दिया। माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये तो तरीका नंबर 1 था बच्चों। तरीका नंबर 2 क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है सी बटा ए के बराबर होता है। ये माइनस 7 है, ये 10 है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। ए के सामने यहां भी 1 है, ए के सामने यहां भी 1 है, तो इसका मतलब ए का मान 1 ही है। अगर यहां अलग अलग होते तो हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम करते। फिर माइनस बी बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसल, तो बी बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। और सी का मान बच्चों, सी के सामने 10 लिखा है तो सी बराबर 10। हमारा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो गया। क्लियर है मामला बच्चों। चलिए भाई, अब मैं क्वेश्चन बाजी पर उतर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न बच्चों क्या कह रखा है, पहला प्रश्न अपने को कह रखा है निम्न में से रेखिक बहुपद। बच्चों रेखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर राशि की घात 1 हो, जो एक घात का बहुपद है। तो यहाँ पे x की घात 2 है, नहीं जमेगा। यहाँ x की घात 1 है भाई, 4x माइनस 1 लिखा है। फिर यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया तो ये तो बहुपद ही नहीं है पहली बात तो, और ये तो कांस्टेंट है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, निम्न में से द्विघात बहुपद है। अरे बच्चों द्विघात, पहली बात तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं पहले खुद से सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ना बच्चों। खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। द्विघात बहुपद, x की घात जिसमें कितनी हो, हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे में तो बटा में एक्स स्क्वायर लिखा है ना, यूनिक एक्स स्क्वायर देखते अपन द्विघात कर दें, नहीं। और चौथा अपने पास क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर, यानी कि ये 2 घात का बहुपद है, तो आंसर नंबर चौथा। बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x क्यूब। अब इसमें x की उच्चतम घात क्या है बच्चों, अरे 3 है। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुपद pt बराबर t स्क्वायर माइनस 15, बच्चों t स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब बचपन में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्यारो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये बहुपद था, बराबर 0 नहीं लिखना था। चलो भाई, टी स्क्वायर माइनस 15 का मतलब क्या, अरे इसको हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, वही बीच में खींचनी है लाइन, टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। प्लस का रूट 15 इधर चला गया बच्चों, माइनस का रूट 15 हो गया। एक बात ध्यान रखना, ये माइनस रूट के अंदर मत लिख देना, वरना 10th क्लास का सबसे बड़ा पाप हो जाएगा भाई। और ये t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इधर चला गया
तो ये हो जाएगा t बराबर √15। अब -√15 और +√15 अपने को ऑप्शन नंबर पहले में नहीं दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, तीसरे में नहीं दिखा, चौथे में दिख गया, तो चौथा नंबर सही है भाई। इज दैट क्लियर? चलो भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल, अरे अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। फिर उसके बाद वही ax² + bx + c में शून्यकों का योग क्या होता है, अरे -b/a किसमें दिख रहा है, पहले नंबर पे ही दिख रहा है भाई। बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ab है, तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। a इंटू बी लिखा हुआ है। अब यहां पर तुम मध्य पद विचलन से तुम वो शून्यक निकालने मत बैठ जाना, हमें शून्यकों का गुणनफल पूछा है, और शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, c/a के बराबर होता है। हमारे पास जो बहुपद है वो x² - 2x + 5 है, तो बच्चों a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -2 और c बराबर क्या है बच्चों हमारे पास 5 है। अरे इसको कंपेयर किया भाई ax² + bx + c से, x² के पास लिखा है जो a, x के पास लिखा है जो b और c की जगह लिखा है वो c है। क्लियर? तो इस हिसाब से a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है, तो हमारे पास c/a का मतलब 5/a कितना है 1, तो आंसर क्या आया बच्चों 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां यूं नहीं कि तुम उससे निकाल लो भाई अनशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, द्विपद प्रमेय लगा के। चलो भाई यहां पर अरे वापस आया यही क्वेश्चन। 2x² बहुपद अपने को दे रखा है बच्चों 2x² + x + k, इसका एक शून्यक 3 दे रखा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के ये है x बराबर 3 एक शून्यक है, अगर x बराबर 3 को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मुझे बराबर 0 दे देता है। तो x की जगह रखो 3 को बच्चों, 2x² की जगह अब 3 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 3 + k बराबर 0। बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18, ये 18 + 3 + k बराबर 0, 18 और 3 बच्चों 21, तो k बराबर हो जाएगा -21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर? चलो भाई किसी बहुपद के शून्यक √2 और -√2, अरे भाई √2 और -√2 उसके शून्यक होंगे तो गुणनखंड क्या होंगे, अरे ये √2 मतलब x बराबर √2 और x बराबर -√2 है, तो गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, ये √2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का √2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x - √2 x + √2 बच्चों किस में नजर आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में नहीं आ बेटी, तीसरे में आ रहा है नजर। चलो भाई ये सही उत्तर है। बहुपद में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 0 और √5 है, तो बहुपद क्या होगा प्यारों, वही सूत्र लगाना है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा + बीटा योगफल अपने को 0 दे रखा है बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा अपने को √5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x² + √5, और ये अपने को कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या भाई लोगों 2 होती है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, हमें बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8 और इसके बच्चों अपने को निकालने शून्यक, निकालो भाई, गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आ जाए, ऐसे दो मल्टीप्लायर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, -4 और 2, तो ये x² - 4x + 2x - 8 हो गया बच्चों। इन दोनों से x कॉमन आ गया, तो x - 4 फिर प्लस
2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। अब एक कोष्ठक अपने पास, एक गुणनखंड x माइनस 4, दूसरा वाला बच्चों x प्लस 2। अब वही करना है बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ से x बराबर क्या आया भाई, माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4, और प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2। प्यारो ये तो है अल्फा और ये है बीटा, दोनों शून्यक अपने पास आ गए। अब तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इसके शून्यकों के संबंध, जो संबंध की सत्यता की जांच करनी वो तुमको करनी। क्लियर? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर योग अपने को -3 दे रखा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल अपने को 2 दे रखा है। माइनस और माइनस बच्चों ये प्लस हो गया, 3x प्लस 2, ये अपने पास आंसर हो गया। उतार लो। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों। द्विघात बहुपद, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसमें संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। चलो भाई, हमारे सामने बच्चों शून्य द्विघात बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब पहली बात तो बच्चों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जमा हुआ नहीं है। पहले इसको जमाओ, पहले इसको जमाओ बच्चों। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3, ये बीच में और ये बाद में। अब अपने पास मामला सेट हो चुका है। अब इस 6 में -3 का गुणा करो बच्चों, माइनस का 18। अब गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आ जाए। ऐसे दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? अरे 9 और 2, -9 और 2 करेंगे तो ये 7 मिलेगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 18 मिल जाएगा। करो बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बच्चों इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा भाई 3 3 9 प्लस 1 कॉमन, इधर बचेगा 2x माइनस 3। एक ब्रैकेट बनेगा 2x माइनस 3 और दूसरा वाला प्यारे बच्चों अपने पास बचेगा 3x प्लस 1। अब हमें शून्यक निकालने हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से बच्चों 2x माइनस का 3 इधर गया, प्लस का 3, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2। और यहाँ से 3x बराबर बच्चों माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। नजर आ रहा है? आ रहा है। बच्चों वापस लिख देता हूँ, अल्फा बराबर नाम दे देते हैं इसको 3/2 और दूसरा बीटा जो है वो है हमारे पास माइनस का 1/3। पहला संबंध बच्चों, पहला संबंध शून्यकों का योग होता है, जो कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के इक्वल होता है। अब इस प्रश्न से, इस प्रश्न के अंदर मैं ए बी और सी को लिख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से a बराबर तो क्या मिलेगा अपने को? 6, b बराबर क्या मिलेगा बच्चों? -7 और c बराबर क्या मिलेगा? -3। ठीक है, ये a, b और c का मान है। अल्फा और बीटा हमारे पास ये है बच्चों। अल्फा की जगह 3/2 प्लस बीटा हमारे पास है -1/3 बराबर माइनस
बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 7, तो ये मैंने लिखा माइनस का 7 बटा ए कितना है बच्चों, हमारे पास 6 है, तो ये 6 लिखा। क्या LHS बराबर RHS आ रहा है, देखो निकाल के, 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस इधर तो हो गया 7/6। अब इसका LCM ले लो, 3 और 2 का LCM बच्चों 6 हुआ, 6 में 2 का भाग लगाया 3, 3 में 3 का गुणा किया प्यारो 9, माइनस 6 में 3 का भाग लगाया 2, 2 में 1 का गुणा किया बच्चों 2, बराबर में इधर क्या है 7/6, 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। पहला संबंध तो वेरीफाई कर गया। फिर दूसरा संबंध, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि C/A के बराबर है बच्चों। अल्फा यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बीटा यानी कि माइनस का 1/3 बराबर C कितना है बच्चों, माइनस का 3, और A कितना है बच्चों 6, तो 3 में माइनस 1 का गुणा किया तो माइनस का 3, 3 में 2 का गुणा किया तो 6, इधर भी -3/6, इधर भी -3/6, और तुमको काटने का शौक है तो 3 एकम 2, 3 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 1/2 इधर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 इधर भी। ये भी मामला अपने सही बैठ रहा है। तो LHS बराबर RHS हमने जांच कर ली। चलिए भाई और आगे क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों। द्विघात व्यंजक kx² प्लस 5x प्लस 3k, इसके शून्यकों का योग और उनके गुणनफल दोनों बराबर हैं, तो k का माना नहीं मान ज्ञात कीजिए। अपने पास ये कह रखा है k का मान, अपने को ये कह रखा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों संबंध एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है भाई, पहले तो ABC निकाल देता हूं। यहां से A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों K, B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, और C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों C/A के इक्वल है। ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। अब मैं रख रहा हूं मान, माइनस B की जगह लिख रहा हूं बच्चों 5/A की जगह लिख रहा हूं K, बराबर C की जगह, अरे C 3K है ना, C की जगह अपने पास क्या है 3K बटा A की जगह अपने पास क्या है बच्चों K। प्यारों इस K से तो इस K का काम खत्म हो गया, इस K को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3K इज इक्व टू माइनस का 5, तो K बराबर हो जाएगा माइनस का 5/3। ये K का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस का 1/4 है, ये इधर 1/4 है बच्चों। देखो ये माइनस B/A के इक्वल, ये C/A के इक्वल, उस मेथड से कर रहा हूँ। A बराबर इधर भी 4 इधर भी 4, तो A बराबर मामला क्या हो जाएगा 4। फिर माइनस B बराबर माइनस का 1, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1, और C के सामने क्या लिखा है 1। अब हमारा बहुपद जो है वो तो AX² प्लस BX प्लस C होता है, तो AX² तो ये हो जाएगा 4x² प्लस B कितना है 1, तो ये 1x प्लस C कितना है 1, तो ये बहुपद बन गया। और अगर अपने वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मामला करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर दो एक बार। ठीक है, x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो ये मैंने लिखा -1/4। x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, खाली 1/4 है, तो ये 1/4 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस बच्चों प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लिया बच्चों 4 आया।
4 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4x²। ठीक है, यहाँ तो भाग लगाएंगे तो 1x और इधर भी 1 बराबर 0। 4 बच्चों उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ से भी 4x² प्लस x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, उतार लो भाई। इस बहुपद का x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है। p ऑफ x बराबर x² -3x -4। बच्चों p ऑफ -1 निकालना है, x की जगह माइनस का 1 रखना है। x² यानी कि -1 का स्क्वायर, -3 x की जगह अपने को क्या रखना है बच्चों, माइनस का 1 और -4। -1 का स्क्वायर बच्चों 1, -3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 और ये 4, 1 + 3 4, 4 में से 4 गया तो बच्चों कितना रहा, 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। रेखिक बहुपद, इसके शून्य ज्ञात करो। 3x - 4 का शून्य ज्ञात करना भाई, एक ही शून्य निकलेगा, बराबर 0। 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, तो x बराबर 4/3। अरे माइनस का 4 इधर गया, प्लस का 4, 3 बच्चों नीचे आ गया, तो ये शून्य हो गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये हमने किया हमारा चैप्टर नंबर 2। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। दोनों चैप्टर की तैयारियां बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, अब समय हमारे पास नहीं है। मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।